एक मुसलमान खुशनवीस ने अनेक वर्षों की साधना और श्रम से कुरान शरीफ की एक अत्यंत सुंदर प्रति सोने और चांदी से बनी स्याही से तैयार की। उस प्रति को लेकर वह पंजाब और सिंध के अनेक नवाबों के पास गया। सभी ने उसके कार्य और कला की प्रशंसा की, परंतु कोई भी उस प्रति को खरीदने के लिए तैयार न हुआ। खुशनवीस उस प्रति का जो भी मूल्य मांगता था वह सभी को अपनी सामर्थ्य से अधिक लगता था। निराश होकर खुशनवीस लाहौर आया और महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति से मिला। सेनापति ने उसके कार्य की बड़ी प्रशंसा की, परंतु इतना अधिक मूल्य देने में उसने खुद को असमर्थ पाया। रणजीत सिंह ने भी यह बात सुनी और उस खुशनवीस को अपने पास बुलवाया। खुशनवीस ने कुरान शरीफ की वह प्रति महाराज को दिखाई। महाराजा रणजीत सिंह ने बड़े सम्मान से उसे उठाकर अपने मस्तक से लगाया और अपने वजीर को आज्ञा दी कि खुशनवीस को उतना धन दे दिया जाए जितना वह चाहते हैं और कुरान शरीफ की इस प्रति को मेरे संग्रहालय में रख दिया जाए। महाराज के इस कार्य से सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। फकीर अजीमुद्दीन ने पूछा, हुजूर, आपने इस प्रति के लिए बहुत बड़ी धनराशि दे दी है, परंतु यह तो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप सिख धर्म को मानने वाले हैं और यह पुस्तक मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तर दिया, फकीर साहब, ईश्वर की यही इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक नजर से देखूं। मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। पंजाब के लोक जीवन और लोक कथाओं में महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित अनेक कथाएं कही व सुनी जाती हैं। इसमें से अधिकांश कहानियां उनकी उदारता, न्यायप्रियता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को लेकर प्रचलित हैं। उन्हें अपने जीवन में प्रजा का भरपूर प्यार मिला। अपने जीवन काल में ही वे अनेक लोक गाथाओं और जनश्रुतियों का केंद्र बन गए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने देश के अनेक मस्जिदों की मरम्मत करवाई और मंदिरों को दान दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के कलश को 22 मन सोना देकर उसे स्वर्ण मंडित किया और अमृतसर के हरि मंदिर पर सोना चढ़वाकर उसे स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल जागीर के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। अभी वह 12 वर्ष के थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। सन 1792 ईस्वी से सन 1797 ईस्वी तक जागीर की देखभाल एक प्रतिशासक परिषद यानी काउंसिल ऑफ रीजेंसी ने की। इस परिषद में इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय शामिल थे। सन 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अपनी जागीर का समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1801 ईस्वी में बैसाखी के दिन लाहौर में बाबा साहब सिंह बेदी के हाथों माथे पर तिलक लगवाकर अपने आप को एक स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। 40 वर्ष के अपने शासन काल में महाराजा रणजीत सिंह ने इस स्वतंत्र राज्य की सीमाओं को और विस्तृत किया। साथ ही साथ उसमें ऐसी शक्ति भरी कि किसी भी आक्रमणकारी की इस ओर आने की हिम्मत नहीं हुई। महाराजा के रूप में उनका राज तिलक तो हुआ, किंतु वे राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। अपने दरबारियों के साथ मसनद के सहारे जमीन पर बैठना उन्हें ज्यादा पसंद था। 21 वर्ष की उम्र में ही रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि से विभूषित हुए। कालांतर में वे शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हुए। महाराजा रणजीत सिंह एक अनूठे शासक थे। उन्होंने कभी अपने नाम से शासन नहीं किया। वे सदैव खालसा या पंथ खालसा के नाम से शासन करते रहे। एक कुशल शासक के रूप में रणजीत सिंह अच्छी तरह जानते थे कि जब तक उनकी सेना सुशिक्षित नहीं होगी वह शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर सकेगी। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार संपूर्ण भारत पर हो चुका था।
भारतीय सैन्य पद्धति और अस्त्र शस्त्र यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के सम्मुख उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। सन 1805 ईस्वी में महाराजा ने भेष बदलकर लॉर्ड लेक के शिविर में जाकर अंग्रेजी सेना की कवायद, गणवेश और सैन्य पद्धति को देखा और अपनी सेना को उसी पद्धति से संगठित करने का निश्चय किया। प्रारंभ में स्वतंत्र ढंग से लड़ने वाले सिख सैनिकों को कवायद आदि का ढंग बड़ा हास्यास्पद लगा और उन्होंने उसका विरोध किया, पर रणजीत सिंह अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। रणजीत सिंह के शासनकाल में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया। यह तथ्य अपने आप में कम आश्चर्यजनक नहीं है। उस युग में जब शक्ति के मद में चूर शासकगण बात बात में अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार देते थे, रणजीत सिंह ने सदैव अपने विरोधियों के प्रति उदारता और दया का दृष्टिकोण रखा। जिस किसी राज्य या नवाब का राज्य जीतकर उन्होंने अपने राज्य में मिलाया, उसे जीवन यापन के लिए कोई ना कोई जागीर निश्चित रूप से दे दी। एक व्यक्ति के रूप में रणजीत सिंह अपनी उदारता एवं दयालुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी इसी भावना के कारण उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। शारीरिक दृष्टि से रणजीत सिंह उन व्यक्तियों में से नहीं थे जिन्हें सुदर्शन नायक के रूप में याद किया जाए। उनका कद औसत दर्जे का था, रंग गहरा गेहुआ था। बचपन में चेचक की बीमारी के कारण उनकी बाईं आंख खराब हो गई थी। चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे, परंतु उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने एक बार फकीर अजीमुद्दीन से पूछा कि महाराजा की कौन सी आंख खराब है। फकीर साहब ने उत्तर दिया, उनके चेहरे पर इतना तेज है कि मैंने कभी सीधे उनके चेहरे की ओर देखा ही नहीं, इसलिए मुझे यह मालूम ही नहीं हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह की कौन सी आंख खराब है। महाराजा रणजीत सिंह का 27 जून सन 1839 ईस्वी में लाहौर में देहावसान हो गया। उनके शासन के 40 वर्ष निरंतर युद्धों, संघर्षों के साथ ही साथ पंजाब के आर्थिक और सामाजिक विकास के वर्ष थे। रणजीत सिंह को कोई उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ, यह दुर्भाग्य की बात थी। महाराजा रणजीत सिंह की कार्यशैली में अनेक ऐसे गुण थे जिन्हें वर्तमान शासन व्यवस्था में भी आदर्श के रूप में सम्मुख रखा जा सकता है। इतिहासकार जेडी कनिंघम लिखते हैं कि निस्संदेह रणजीत सिंह की उपलब्धियां महान थीं। उन्होंने पंजाब को एक आपसी लड़ने वाले संघ के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन अपने शौर्य के बल पर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया।